हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में एक बहुत कॉमन डाउट जो आप में से बहुत लोगों को आता है, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे को एक छात्रा का ईमेल आया था और उसने ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछा था और ये सवाल पहले भी पूछा जाता रहा है। मैंने पहले भी इसको एक दो बार एड्रेस किया है, लेकिन मैंने उस छात्रा से वादा किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। उनका सवाल ये था कि यूपीएससी के लिए वो पढ़ाई करती हैं, भाई उनको जो करंट अफेयर्स इत्यादि की क्लासेस होती हैं वो करती हैं, नॉलेज इंफॉर्मेशन ज्ञान वो काफी बटोर रही हैं। दिक्कत उनको ये आ रही है कि जब उनसे यूपीएससी का प्रश्न पूछा जाता है तब वो इस बात को समझ नहीं पाती कि जो इंफॉर्मेशन जो जानकारी उनके पास है उसका वो यूपीएससी के जो उत्तर हैं उनको लिखने में किस प्रकार से प्रयोग करें। और यह सवाल हम में से बहुत लोगों का है। हम में से बहुत लोग जो हैं वो करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, लगातार अलग अलग तरह के स्रोतों से हम जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन ये होता है कि यार ये काम कहां आएगा। हम जब क्योंकि प्रीलिम्स में चलिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो थोड़ी बहुत आ जाती है, ज्यादा नहीं आती, हालांकि वो आ जाती है, ठीक है। मेंस में खास तौर पे जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न पूछने के आधार पर जो उस प्रश्न में इस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाए, यहां पर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अगले 10 मिनट में यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो जानकारी है वो प्री और मेंस दोनों में किस तरह से आपको बेहतर अंक दिलाने में मददगार हो सकती है। केवल 10 मिनट का सेशन है, जुड़े रहिएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है, जो P2I बैच है, जो कि शुरू हो चुका है, अभी अभी केवल शुरू हुआ है, इंट्रो क्लास है, जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी, उस पर लग गई है मॉनसून सेल। भाई मॉनसून के कारण तो आपको पता है हर जगह पानी भर गया है, तो उसके लिए हर जगह तो नहीं कह सकता, कम से कम मेरे शहर में भर गया है, लेकिन तब भी मॉनसून धमाका सेल आई है। एजे लाइव कोड आप लगा सकते हैं और अब आप इस कोर्स को केवल 24,999 में प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा यह सेल केवल 31 तारीख तक है, यानी कि मात्र इस महीने के अंत तक, जुलाई के अंत तक यह सेल आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको फिर से एजे लाइव कोड के साथ 27,999 का ही यह बैच मिलेगा। यह बैच जो है इसको आपको याद रखना है। हां जी, तो ये इसमें क्या है, ये बैच जो है ये अमृत उपाध्याय सर के साथ शुरू हुआ है, ये आप जानते ही हैं। तो भाई इस बैच से आपको जो जुड़ना है, ये बैच से आप तुरंत जुड़ जाइए। पॉलिटी के साथ ये बैच शुरू हुआ है, तो सेल को आप याद रखिए 24,999 में अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको ये बैच मिलेगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोजाना समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपकी सारी फीस रिफंड हो जाएगी और इसके अलावा आपकी सारी फीस रिफंड होगी और इसके अलावा जो मेंस का रेसिडेंशियल कार्यक्रम है उसका लाभ आपको मिलेगा, यानी कि आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ दिल्ली में हमारे खर्चे पर होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब आते हैं जल्दी से अपने इस चर्चा पर कि भाई ये जो करंट अफेयर्स की जानकारी होती है, करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन जो हम एकत्रित करते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाए। तो करंट अफेयर्स की जानकारी के कई सारे उपयोग होते हैं। देखिए यहां पर मैं यह मानता हूंगा कि करंट अफेयर्स को आप पढ़ते चल रहे हैं। देखिए करंट अफेयर्स का एक उपयोग जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट को समझने में। कई बार क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जब वो जटिल परिभाषा के शब्दावली में लिखे जाते हैं, परिभाषा के तरीके से लिखे जाते हैं, तो मतलब वो आपको आसानी से समझ में नहीं आते। लेकिन जब रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं, उनके वास्तविक उदाहरण दिए जाते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बचपन में गुरुत्वाकर्षण तो आप सबने पढ़ा होगा। अब देखिए मैं गुरुत्वाकर्षण को आपको दो तरीके से समझाता हूं। एक तरीका है कि जब भी कोई दो पिंड रखे होते हैं, व्हेनेवर टू बॉडीज आर केप्ट समवेयर, वो ये दोनों पिंड जो हैं एक दूसरे के केंद्र को अपनी ओर एक निश्चित बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है, यह बात समझ में आई। जब भी दो पिंड रखे होते हैं, कोई भी दो पिंड एक दूसरे के केंद्र को अपनी ओर एक निश्चित बल से आकर्षित करते हैं, जिस बल की मात्रा दोनों के जो द्रव्यमान के समानुपाती और दूरी के वर्ग के विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आया कुछ?
कम समझ में आया कि नहीं आया? जो विज्ञान वाले हैं वो समझ गए होंगे कि मैं Gmm/r² की बात कर रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, लेकिन तब भी अगर मैं किसी लेमैन को, किसी आम व्यक्ति को यह बताऊं, समझ में आएगा। वहीं अगर मैं ये बोलूं कि भैया गुरुत्वाकर्षण ये है कि ये एक पेन है, अगर मैं इस पेन को ऊपर से छोड़ता हूं तो ये पेन नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है, और ये पेन नीचे की तरफ गिरेगा और साथ के साथ पृथ्वी भी जरा सा ऊपर की तरफ चलेगी, क्योंकि ये पेन और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो ये पेन पृथ्वी की तरफ जा रहा है, पृथ्वी इस पेन की तरफ जा रही है। ऑब्वियसली ये पेन पृथ्वी से बहुत ज्यादा हल्का है, तो इसलिए ये पेन बहुत ज्यादा चलता है। पृथ्वी शायद इसका 1/, मतलब बिलियन ट्रिलियनवा भाग चलती है, लेकिन चलते दोनों हैं। ये बेहतर समझ में आया कि नहीं आया कि अगर दो चीजें हैं तो भाई वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि ये वो उदाहरण है जिसको आप विजुअलाइज कर पाए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यही तरीका होता है यहां पर भी लॉजिक को समझने का, किसी कॉन्सेप्ट को समझने का। देखिए, आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर आप मान लीजिए जैसे देखिए करंट अफेयर्स का एक जो बड़ा जो लाभ होता है, खास तौर पे प्रारंभिक परीक्षा में लाभ जो होते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने का, पहला लाभ क्या होता है? एक तो ये आपको बताता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एकदम सच्ची बात बता रहा हूं आपको, दुनिया में कोई भी टीचर अगर ये क्लेम कर रहा है कि वो आपको साल भर में पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री पढ़ा देगा, तो यार वो झूठ बोल रहा है। लॉजिकल बात है कि नहीं है? भैया इतने बड़े बड़े विषय हैं, लोग इन पे पीएचडी करते हैं, आप एक साल में सारे कैसे पढ़ लोगे? तो एक टीचर के तौर पे, जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो इकोनॉमिक्स में भी मैं करंट अफेयर्स पे नजर रखता हूं, और मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स में जो चीजें अभी ज्यादा समाचार में हैं, इस बात की ज्यादा संभावना है कि स्टैटिक सवाल भी उसमें से आएगा। जैसे इस बार के बजट में क्या हुआ? इंडेक्सेशन जो होता है, इंडेक्सेशन को हटा दिया गया कि अगर आपने 20 साल पहले संपत्ति ली थी, घर लिया था, अब आप उसको बेच रहे हैं, तो आपको जो लाभ हो रहा है, पहले वो लाभ आपकी बढ़ी हुई कीमत में से कैलकुलेट होता था, ठीक है, इसको हम इंडेक्सेशन कहते थे। अब ये इंडेक्सेशन का नियम खत्म हो गया, तो अब ये इंडेक्सेशन स्टैटिक टॉपिक है। ये मैं इकोनॉमिक्स में जनरली पढ़ाता हूं, कई बार नहीं भी पढ़ाता, लेकिन अब क्योंकि इस साल बजट में इंडेक्सेशन पे नियम बदला है, तो इंडेक्सेशन पे सवाल आने की संभावना ज्यादा है। तो इंडेक्सेशन को अब मैं आने वाले हर बैच में जरूर पढ़ाऊंगा, अगले कम से कम 1.5 साल तक, 2 साल तक, क्योंकि इंडेक्सेशन अब थोड़ा सा जरूरी हो गया है, क्योंकि उस पर एक विवाद हुआ है, इस नियम को हटाया गया है। तो पहला फायदा यह है, ठीक है। दूसरा फायदा बेटा क्या होता है कि कई बार आपको जो है कोई कदम जो उठाया जाता है, कोई करंट अफेयर्स जो होता है, जब आप उसका लॉजिक समझते हो, वही आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, कई बार आपसे सीधे प्रश्न भी आते हैं। जैसे ये मान लीजिए आप कि अब यूपीएससी में यह नहीं पूछा जाता कि रेपो रेट कितना है, अब यूपीएससी में आपसे क्या पूछा जाएगा, आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया, ठीक है भाई, आरबीआई ने या रेपो रेट कम नहीं किया, चर्चा थी कि रेपो रेट कम करेगा, इनमें से कौन से कारण आरबीआई के रेपो रेट कम ना करने को ठीक से एक्सप्लेन करते हैं। आरबीआई को डर है कि खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी बहुत ज्यादा है, आरबीआई मुद्रास्फीति को और कम करना चाहता है, वगैरह वगैरह, ऐसे 4 बिंदु दिए होंगे, आपको बताना होगा 1 और 2 सही कारण है, 2 और 3 सही कारण है, या चारों सही कारण हैं। यह कैसे आएगा आपको समझ में? यह आपको समझ में तब आएगा जब आपको स्टैटिक भी क्लियर है, लेकिन आरबीआई अभी क्या सोच रहा है आपको यह भी पता है। याद रखिए, अगर आपने स्टैटिक याद कर रखा है पूरा कि रेपो रेट ये होता है, इसलिए इसके बढ़ाने से ये प्रभाव होता है, घटाने से ये प्रभाव होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आरबीआई की वर्तमान थिंकिंग वही हो। जैसे वर्तमान थिंकिंग ये भी हो सकती है कि अभी तो बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, तो दामों का पता नहीं कब बढ़ जाए, इसलिए आरबीआई ज्यादा नियंत्रण रखे हुए है। ये हमेशा तो नहीं होता, तो ये स्टैटिक कंटेंट में नहीं होगा, ये करंट अफेयर्स में होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मुख्य परीक्षा की, अगर मैं बात करूं मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में भी सीधा सीधा एक तो कारण वही है कि क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है ये तो आपको करंट अफेयर से मालूम चलता ही चलता है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथ के साथ मुख्य परीक्षा में एक और बहुत बड़ा काम जो करंट अफेयर्स करते हैं वो होता है उदाहरण का काम। देखिए
करंट यूपीएससी में जब आप उत्तर दे रहे हैं, ये एक बात आप आज मेरी लिख के रख लो, अगर आपको यूपीएससी में सेलेक्ट होना है और ढंग की रैंक लानी है तो आप बिना एग्जाम्पल का उत्तर मत लिख के आइएगा। ये याद रखिए, आपसे अगर एकदम कोर थ्योरी का सवाल भी पूछा गया है, आप अगर वहां पर एग्जाम्पल दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको, और वो एग्जाम्पल जो है आप जितना नया, जितना रिसेंट देंगे उतना बेहतर है। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया केंद्र राज्य संबंधों में, कि भाई केंद्र राज्य संबंधों में क्या विवाद के प्रमुख कारण क्या हैं, यह पूछा गया मान लीजिए आपसे। तो अब इसमें आपके, अब जैसे क्या ले, राज्यपाल की भूमिका ले लेते हैं। बहुत कॉमन चीज है कि भाई राज्यपाल जो है केंद्र का एजेंट होता है, राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, उसकी भूमिका को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, ठीक है। अब आपको पाठ्य पुस्तकों में उदाहरण मिलेंगे एसआर बोम्मई केस के, आपको पाठ्य पुस्तकों में एग्जाम्पल मिलेंगे धर्मवीरा के जो कर्नाटक के राज्यपाल थे, आपको पाठ्य पुस्तकों में बूटा सिंह के एग्जाम्पल मिलेंगे जो बिहार के थे, रोमेश भंडारी के एग्जाम्पल मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश के थे। पर ये एग्जाम्पल 20-25 साल पुराने हैं। अगर वहीं आपने अगर दूसरी तरफ करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आप लिख के आ सकते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब जो केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली एक केस चल रहा है जहां पर उन्होंने राज्य के पास किए बिलों को पर 2 साल तक कोई निर्णय ही नहीं लिया। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित साहब पर तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि साहब ने सरकार द्वारा लिखा गया अभिभाषण तक पढ़ने से इनकार कर दिया। तो ये बात आप समझ रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल जो हैं सीवी आनंद बोस साहब, वो निरंतर जो है राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था में दखल अंदाजी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल अगर आप जितने करंट लिख कर आओगे, एग्जामिनर को ये भरोसा होगा कि यार ये विद्यार्थी जो है ना, ये किसी कोचिंग के नोट्स रट के नहीं आया। ये ऐसा नहीं है कि उसने बाजार से नोट्स खरीद लिए, उनका रट्टा मार लिया, वही लिख के आ रहा है। ये आदमी रिलेट कर पा रहा है, या ये जो विद्यार्थी है ये रिलेट कर पा रहा है कि जो पूछा गया है उसका वास्तविक जीवन से क्या लेना देना है। अब ये होगा कैसे, जब आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, मैं बार बार कहता हूं यूपीएससी में ना एक मंथन, एक सोचने की भी आवश्यकता है। ये इस क्षमता का आप विकास कीजिए। केवल पूरे दिन पढ़ते ही मत रहिए, दिन में 1 घंटा निकालिए, जब आप वॉक पे जाएं, जब आप शांति से अपने कमरे में बैठें और जो आपने दिन भर पढ़ा उस पर सोचें। ये सोचने की क्षमता जो है ये बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यार इसका प्रयोग आप कहां कहां कर सकते हैं। थोड़ा सा ये सब अनुभव से भी आता है, लेकिन ये जो है ये कुछ खास प्रयोग हैं जो आप करंट अफेयर्स का अपनी परीक्षाओं में कर सकते हैं। इसमें अगर आपका और भी कोई सवाल है तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा, मैं उसका निराकरण करने की निश्चित तौर पे कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है भाई उसमें लग गई है मॉनसून सेल। तो एजे लाइव कोड लगाकर, ये जो हमारा अभी जस्ट बैच शुरू हुआ है, इसमें आप एजे लाइव कोड लगाकर इस बैच को केवल 24,999 रुपए में पा सकते हैं। तो भाई ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आप लोग जानते हैं इस बैच में अमृत उपाध्याय सर भी पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी के साथ ये शुरू हुआ है, अमृत उपाध्याय सर के साथ हिंदी में। ठीक है, तो अमृत सर जो है वो इसको पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया जरूर जुड़िए। 31 तारीख लास्ट डेट है। 24,999 में अभी आपको मिल जाएगा। प्रतिज्ञा बैच है, अगर प्री क्वालिफाई करोगे तो सारी फीस भी रिफंड हो जाएगी। ये आप याद रखिए। आज ही इस बैच से जुड़िए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।